Hey guys, this is कृष्णा पारदे वंस अगेन एक धमाकेदार एक सुपर अमेजिंग वीडियो के साथ। दोस्तों आज का ये वीडियो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। बस आप इस वीडियो में बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आज हमारी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस को यदि आपको अपने डिजायर्ड फॉर्मेट में चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे। पर आज मैं आपकी वो प्रॉब्लम लेकर आया हूं जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएगी, साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करेगी। तो क्या आप अपने स्कोर को इनहेंस करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ आ जाइए। आज इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का दूसरा वीडियो, और जैसा आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आज मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि किसी भी सिंपल सेंटेंस को यदि हमें कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। उसके पहले फ्रेंड्स ये बहुत जरूरी है कि हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि सिंपल सेंटेंस होते क्या है। सिंपल से जब मुझे कंपाउंड बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, और कंपाउंड से मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कैसे बनाऊंगा। अब इस कॉन्सेप्ट को आप अपने ध्यान में डालिए, और इसके बाद जो मैं आपको प्रिपरेशन बोलता हूं उस प्रिपरेशन को करके आप भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हो। 10th हो, 12th हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कॉमन इरर है, कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा, स्पोकन में आपकी बड़ी हेल्प करेगा। चलिए आज आपको एक्सप्लेन कर रहा था सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। तो सिंपल सेंटेंस फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि एक सिंगल आइडिया को कन्वे करते हैं, और इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है। अब वो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, मेन वर्ब हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब के साथ हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा, मेन वर्ब बिना ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के भी आ सकती है। जैसे एग्जांपल देखिए कि सी इज माय मदर, वो मेरी मम्मी है। एक बात हो रही है, आई एम बोर्ड, मैं बोर हो गया हूं, मैं थक गया हूं, मैं ऊब गया हूं। ओके, एक सिंगल आइडिया देने वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। पर हमें आवश्यकता होती है सिंपल से कंपाउंड में कन्वर्ट करने की। तो पहले हम समझते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है भाई। सो अ कंपाउंड सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड अनदर इज आल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लास। देखिए क्या होता है कि जब दो सिंपल सेंटेंसेस, देखिए आप तो सिंपल अंडरस्टैंड कर लिए कि जब दो सिंपल सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, ओके, और दोनों ही स्वतंत्र होते हैं, मतलब दोनों ही अपने विचारों को प्रकट करते हैं, और वो दोनों मिलकर एक व्यक्ति, एक वस्तु या जिसके बारे में बात हो रही है उसका हमको और स्पेसिफिक मीनिंग बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्या कहते हैं, कहलाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। देखिए, आई एम स्किनी एंड यू आर ओबीसी, मतलब मैं बहुत दुबला पतला हूं और आप बहुत मोटे ताजे हो। तो दोनों अलग अलग बातें हो रही है पर एंड से इनको कनेक्ट किया गया। आई नो बट यू डोंट नो, मैं जानता हूं परंतु आप नहीं जानते। तो मैं जानता हूं अपनी अलग पहचान रखता है, एंड यू डोंट नो अपनी अलग पहचान रखता है। तो इस तरह से दो स्वतंत्र वाक्य जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। इसको हिंदी में कहा जाता है जटिल वाक्य। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस से मिलकर बना होता है, ज्वाइंड बाय अ कंजक्शन। ये किसी कंजक्शन से जुड़े होते हैं। कोई भी कंजक्शन हो सकता है, लाइक हो सकता है, एंड हो सकता है, बट हो सकता है, फॉर हो सकता है, इधर और हो सकता है, नीदर नॉर हो सकता है, वेदर और हो सकता है। और क्या करते हैं कि दो सेंटेंस आपस में जुड़कर कंसाइज होते हैं। कंसाइज होते हैं मतलब कि वो दोनों ही सेंटेंस आपस में जुड़ेंगे, और जो भी उनके अंदर कॉमन चीजें होगी उस कॉमन चीज को हटाकर उन दोनों से एक सेंटेंस बनाया जाएगा, और वो सेंटेंस हमारा कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे देखिए कि एज सी इज अ बिग बुली आई स्टे अवे फ्रॉम हर। ओके, चूंकि वो एक बहुत बड़ी डॉन है, मैं उससे हमेशा ही दूर रहता हूं। आई विल डू इट इफ आई हैव टाइम, मैं इसे करूंगा यदि मेरे पास समय होगा। तो क्या हुआ कि दो डिफरेंट सेंटेंसेस आए और दोनों आपस में कंसाइज हो गए। तो सिंपल डेफिनेशन दैट यू नीड टू कीप इन द माइंड कि जब दो सिंपल, ओके व्हाट हैपेंड कि अगर एक सिंगल आइडिया देने वाला जो सेंटेंस होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ता है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। फ्रेंड्स, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो आपको कुछ कंजक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। इसके मीनिंग को आपको माइंड में रखना है, इसी आधार पर आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आपको जब भी कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, सिंपल से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यदि बनाने को आए तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। जैसे फॉर का अर्थ होता है के लिए, एंड का अर्थ होता है और, अदरवाइज का होता है अर्थ अन्यथा। नॉर का अर्थ होता है ना तो, बट का अर्थ होता है लेकिन, किंतु, परंतु। लाइक का अर्थ होता है जैसे ही, और का अर्थ होता है या अथवा। यट का अर्थ होता है तक नहीं, जब टाइम के साथ कंट्राडिक्शन होता है तो हम यट का यूज करते हैं। और सो का अर्थ होता है इसलिए। वी शुड नो सम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस टू, हमको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का भी मीनिंग होना चाहिए। अब इन्हीं आइडियाज के आधार पर कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आता है रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग सुटेबल कंजक्शन, तो आपको सुटेबल कंजक्शन लगाना होगा, और कई बार ऑप्शन दिए जाएंगे कि इन ऑप्शंस में से आपको एक कंजक्शन लगाना है। तो अभी हम देखते हैं कि वी शुड नो सम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस टू ट्रांसफॉर्म। बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, व्हाइल का अर्थ होता है जबकि, या जब दो एक्शन एक साथ होती है। बिफोर का अर्थ होता है ओके के पहले, बिफोर का अर्थ होता है के पहले। दैट का अर्थ होता है कि, वेदर का अर्थ होता है चाहे या भले ही,
इफ का अर्थ होता है यदि, ओके, ईदर और का अर्थ होता है या तो या, वेदर और का अर्थ होता है या तो या, ठीक है। सिंस का अर्थ होता है जब से, व्हेन का अर्थ होता है जब, आफ्टर का अर्थ होता है के बाद, सो दैट का अर्थ होता है ताकि, एस का अर्थ होता है जैसे, अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, नीदर नॉर का अर्थ होता है ना तो ना, एंड बोथ एंड एंड का अर्थ होता है दोनों एंड और। तो फ्रेंड्स वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि इनके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो डाल रखा है जिसमें मैंने एक एक कंजक्शन को एक्सप्लेन किया है, तो आप उस लाइव क्लास को भी प्रेफर कीजिए। पर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनकी मदद से आप कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, तो वो हम इन एग्जांपल्स के माध्यम से अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए अब हमारे पास यहाँ दो सेंटेंसेस हो गए। कौन कौन से दो सेंटेंसेस हो गए? ओके ओके, आई एम बाइंग मेडिसिन, मैं मेडिसिन खरीद रहा हूं। माई अंकल हैज फीवर, क्योंकि मेरे अंकल को बुखार है। तो आप इन दोनों सेंटेंसेस को कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं कि आई एम बाइंग मेडिसिन फॉर माई अंकल। अब मैं अपने अंकल के लिए खरीद रहा हूं तो जरूर मेरे अंकल को कोई प्रॉब्लम होगी, तो किस कारण से खरीद रहे हैं, इस कारण के लिए आपने क्या यूज किया? फॉर का। देखिए एक एग्जांपल है, ही सोल्ड हिज ओल्ड कार, उसने अपनी ओल्ड कार बेच दी। ही इज परचेसिंग अ न्यू कार, वो एक नई कार खरीद रहा है। तो उसने यही किया होगा कि नई कार खरीदने के लिए अपनी पुरानी कार बेच दी। अब देखिए हमने कैसे बनाया, ही सोल्ड हिज ओल्ड कार फॉर बाइंग अ न्यू कार, फॉर बाइंग अ न्यू कार। तो आपने इसको क्या किया? ट्रांसफॉर्म कर दिया कंपाउंड सेंटेंस में। एक और एग्जांपल दीजिए कि राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो क्या हो रहा है कि राम की दो गुड क्वालिटीज के बारे में बात हो रही है कि वो ऑनेस्ट भी है और वो इंटेलिजेंट भी है। तो देखिए हमने कैसे ऐड किया, राम इज एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट बॉय। तो चूंकि राम के अंदर ही दो क्वालिटी थी तो हमने ये जो कॉमन चीजें थी इनको रिमूव कर दिया। ऐसे देखिए, हरी अप यू विल मिस योर ट्रेन, मतलब हम किसी को वार्न कर रहे हैं, तो वार्निंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? अदरवाइज। सो हरी अप अदरवाइज यू विल मिस योर ट्रेन, हरी अप अदरवाइज यू विल मिस योर ट्रेन। तो आपको लॉजिक लगाना है और कई बार आपको ब्रैकेट में दिया जाएगा कि इससे रीराइट करना है, तो आपको इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। और भी एग्जांपल बताऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। देखिए ये हमारी स्लाइड है, यहां हम देखते हैं कि ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, ओके, ही इज शाय। अब देखिए दो क्वालिटी अलग अलग है, इंटेलिजेंट मतलब उसकी पॉजिटिव क्वालिटी हो रही है और शाय मतलब उसकी नेगेटिव क्वालिटी। तो जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटी को ऐड किया जाता है तो बट का यूज करते हैं। देखिए कैसे, ही इज इंटेलिजेंट बट शाय, वो इंटेलिजेंट तो है पर कैसा है? शाय है। आगे चलते हैं, इट इज 6 o'clock, ही हैज नॉट कम। तो 6 बज गया मतलब उसको आ जाना चाहिए था परंतु वो नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में आप उसको यट से ऐड करेंगे क्योंकि टाइम को कंट्राडिक्शन को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यट का। इट इज 6 o'clock, he hasn't come yet, वो अभी तक नहीं आया। ओके, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई ऑर्डर्ड सम स्नैक्स, मैं भूखा था, ओके, और मैंने कुछ स्नैक्स ऑर्डर किया। तो इस रीजन से हुआ ना, तो रीजन को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? शो का। सो आई वॉज हंग्री सो आई ऑर्डर्ड सम स्नैक्स, सो आई ऑर्डर्ड सम स्नैक्स। तो यहां पर क्या हो गया, सिंपली आपने एक रीजन को बताने के लिए सो का यूज किया। तो ये छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग आपको रखना है। ही डिडंट कम बाय कार, he did not come by car, he didn't know to drive। अब देखिए भाई वो कार से नहीं आया क्योंकि उसको कार चलानी आती नहीं है, तो क्योंकि के लिए हम क्या यूज करते हैं? बिकॉज का। तो जोड़ दीजिए, he did not come by car because he did not know to drive, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं है चलाना। तो इस तरह से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा स्टेटमेंट है कि he looks handsome, his father also looks handsome, मतलब भाई वो भी हैंडसम दिखता है और उसके पिताजी भी बहुत हैंडसम दिखते हैं। तो दोनों एक दूसरे के जैसे दिखते हैं ना, तो हमने क्या यूज किया? लाइक। ही लुक्स हैंडसम लाइक हिज फादर, लाइक का यूज हो गया। रेड इज अ गुड कलर, रेड अच्छा कलर है। ग्रीन इज अ गुड कलर, ग्रीन भी अच्छा कलर है। तो दोनों ही अच्छे कलर हो गए ना, तो दोनों और के लिए हम क्या यूज करते हैं? बोथ एंड एंड। तो क्या यूज करेंगे? बोथ रेड एंड ग्रीन आर गुड कलर, बोथ रेड एंड ग्रीन आर गुड कलर। सी विल गो टू पार्क, सी विल गो टू पार्क, सी विल स्टे एट होम। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि या तो वो पार्क जाएगी या तो वो घर पे रहेगी, तो दोनों में से एक काम करेगी, तो इधर और का यूज कर दिए कि इधर शी विल गो टू पार्क और स्टे एट होम। तो यहां दो में से एक चॉइस यूज करना था, तो हम क्या यूज करेंगे? इधर और का। रवि डोंट टेक टी, रवि चाय नहीं पीता। रवि डोंट टेक कॉफी, रवि कॉफी भी नहीं पीता है। तो ना चाय पीता है ना ही कॉफी पीता है, कैसे जोड़ेंगे? ओके, नॉर से जोड़ देंगे। रवि डोंट टेक टी नॉर कॉफी। आप इसको नीदर नॉर से भी बना सकते हैं, रवि नीदर टेक टी नॉर कॉफी, ऐसे भी बनाया जा सकता है। चलिए आगे कुछ और एग्जांपल आपको क्लियर कराता हूं। देखिए ओके, एक स्टेटमेंट है हमारा, आई एम गोइंग, यू आर कमिंग और नॉट। मैं तो जा रहा हूं, तुम आओ या मत आओ। तो देखिए ना यहां इधर और का यूज कर सकते हैं ना नीदर नॉर का यूज कर सकते हैं, तो आप यूज करेंगे फ्रेंड्स यहां पर वेदर और का, क्योंकि एक पॉजिटिव चॉइस है और दूसरी नेगेटिव। सो आई एम गोइंग वेदर यू आर कमिंग और नॉट, वेदर यू आर कमिंग और नॉट। अगला देखिए, रेड इज अ गुड कलर, ग्रीन इज अ गुड कलर।
तो दोनों ही अच्छे कलर है, सो बोथ रेड एंड ग्रीन आर गुड कलर. सी विल गो टू पार्क, सी विल स्टे एट होम. सो ईदर सी विल गो टू पार्क और सी विल स्टे एट होम. रवि डोंट टेक टी, रवि डोंट टेक कॉफी. तो रवि ना कॉफी पीता है ना चाय पीता है, तो क्या बनेगा, रवि डोंट टेक टी नॉर कॉफी. तो इस तरह से कुछ और सेंटेंस देखते हैं. ओके, सी लेफ्ट बैतूल, सी डिड नॉट कम बैतूल. उसने बैतूल छोड़ भी दिया और वो बैतूल आई भी नहीं. तो यहां पर यूज होगा फ्रेंड्स सिंस का, कि सी डिड नॉट कम बैतूल सिंस सी लेफ्ट इट. वो बैतूल आई नहीं जब से उसने बैतूल छोड़ा है. आई विल लीव एट 4 PM, इट विल रेन. ओके, तो यहां पर क्या यूज होगा, वेदर का. आई विल लीव एट 4 PM, वेदर इट विल रेन. भाई हम तो सुबह 4 बजे और शाम को 4 बजे निकलने वाले, चाहे या भले ही बारिश हो. तो भले ही के लिए क्या यूज करते हैं, वेदर का. आई शॉ एन एक्सीडेंट, आई वॉज कमिंग. तो आई शॉ एन एक्सीडेंट, मैंने एक्सीडेंट देखा, मैं आ रहा था, मतलब मैंने आते हुए एक्सीडेंट देखा. तो ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करते हैं, वाइल का. सो आई शॉ एन एक्सीडेंट व्हाइल आई वाज कमिंग, व्हाइल आई वाज कमिंग. एवरीबॉडी हैड स्लेप्ट, आई रीच्ड होम. तो भाई सभी लोग सो चुके थे, मैं घर पहुंचा. तो कनेक्शन किसका बन रहा है, वैन का. एवरीबॉडी हैड स्लेप्ट, सभी लोग सो चुके थे जब मैं घर पहुंचा. तो यहां पर हमने किसका यूज किया, वैन का. सो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप किसी भी सेंटेंस को सिंपल से कंपाउंड में, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं. कुछ और एग्जांपल बताता हूं. जैसे मैं बोलूं कि आई एम सेलिंग द कंप्यूटर आई बॉट लास्ट ईयर. आई एम सेलिंग द कंप्यूटर आई बॉट लास्ट ईयर. सो मैं उस कंप्यूटर को बेच रहा हूं जो मैंने लास्ट ईयर खरीदा. तो जो के लिए हम किसका यूज करेंगे, दैट का. तो देखिए कैसे बनेगा, आई एम सेलिंग द कंप्यूटर दैट आई बॉट लास्ट ईयर. दैट की जगह आप चाहे तो विच का भी यूज कर सकते हैं, विच का भी यूज कर सकते हैं. आई डिड, दे सजेस्टेड मी. आई डिड, दे सजेस्टेड मी, मतलब मैंने किया, उन्होंने सजेस्ट किया. तो यहां पर किसकी बात हो जाएगी, एज की, क्योंकि जैसे की बात हो रही ना, जैसा उन्होंने कहा वैसा मैंने किया. सो आई डिड एज दे सजेस्टेड मी, आई डिड एज दे सजेस्टेड मी. अगला देखिए, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली यू टेक फूड. तो खाना खाना और हाथ धोने का संबंध किससे हो जाएगा, बिफोर से. तो क्या बना, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर यू टेक फूड, बिफोर यू टेक फूड. तो के पहले के लिए क्या यूज करते, बिफोर. डोंट एंटर इन द क्लास विदाउट परमिशन, डोंट एंटर इन द क्लास विदाउट परमिशन. ओके, अ टीचर इंटर्ड. तो यहां पर क्या हुआ कि यदि टीचर क्लास में है, उनके आने के बाद आपको बिना परमिशन के अंदर नहीं आना है, तो क्या यूज होगा, आफ्टर. देखिए कैसे बना, डोंट एंटर द क्लास विदाउट परमिशन आफ्टर अ टीचर एंटर्ड. यदि टीचर आ गए तो बिना पूछे क्लास में एंटर नहीं होना है. तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ये लास्ट स्लाइड है हमारी, जिसमें मैं आपको कुछ और बढ़िया बताऊंगा, कुछ एग्जांपल. लाइक वी शैल मीट देम, वी शैल हैव टाइम. तो भाई हम उनसे मिलेंगे यदि हमारे पास समय होगा. तो यदि आप कैसे जोड़ दीजिए, इफ से. वी शैल मीट देम इफ वी हैव टाइम, हम उनसे मिलेंगे यदि हमारे पास समय होगा. आई बुक्ड माई टिकट्स 1 month अगो, मैंने 1 महीने पहले टिकट बुक कर दी. क्यों, आई कुड ट्रेवल कंफर्टेबली. तो यहां पर किसकी बात होगी, ताकि की. मैंने 1 महीने पहले टिकट बुक करा दी ताकि मैं कंफर्टेबल ट्रेवल कर सकूं. सो दैट लगा दीजिए. आई बुक्ड माई टिकट 1 month अगो सो दैट आई कुड ट्रेवल कंफर्टेबली. तो यहां पर ताकि वाली बात हो रही थी, इसलिए हमने कैसे ऐड किया, सो दैट से. अगला देखिए, ही डिडंट हेल्प मी, आई डिडंट पास. ओके, वो उसने मेरी मदद नहीं की, मैं पास नहीं हुआ. ओके, अनलेस ही हेल्प्ड मी आई डिडंट पास. यदि वो मेरी मदद नहीं करता, मैं पास नहीं होता. तो यदि नहीं की बात होगी तो किससे जोड़ेंगे आप स्टेटमेंट को, अनलेस से. माई ऑल फ्रेंड्स आर जॉब डूअर, आई एम अ बिजनेसमैन. मेरे सभी दोस्त जॉब करते हैं पर मैं क्या हूं, एक बिजनेसमैन हूं. तो यहां पर फ्रेंड्स यूज होगा जबकि का, और जबकि का अर्थ होता है वेयर एज. ओके, माई ऑल फ्रेंड्स आर जॉब डूअर वेयर एज आई एम अ बिजनेसमैन, वेयर एज आई एम अ बिजनेसमैन. तो क्या हुआ कि मेरे सारे दोस्त जॉब डूअर है और मैं एक बिजनेसमैन हूं. तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, और आप आज से किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. तो फ्रेंड्स, आपको मुझे लगता है ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया है. आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, जस्ट सब्सक्राइब and push the bell icon so that we can come with some excellent topics and matters for you that will help you to upgrade your English communication. तब तक के लिए bye bye, good day, see you.